नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम यूपीपैट का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी हमारा टॉपिक चल रहा है। ज्योग्राफी में हमारा जो आज का सेशन है वह सेशन है जलवायु और मौसम। क्या होता है जलवायु और क्या होता है मौसम, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आज आपकी क्लास इस तरीके से हमने सजाई है कि आप इतने बड़े टॉपिक को जो है बहुत छोटे से शब्दों में जो है कवर कर सकते हो और सीधे वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में मिलते हैं उन्हीं पर हम आज बात करने वाले हैं। और उनके साथ एक थ्योरम हम जोड़ेंगे जिसको हम कह सकते हैं बेसिक समझ बनाना। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप यूपीपैट की इससे तैयारी कर सकते हो, आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम देते हो उन सभी में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है टॉपिक। और ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, ये भी पक्का है कि बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। यदि आज आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो मैं मानता हूं कि मेरी मेहनत और प्लस आपकी मेहनत दोनों की जो है यहाँ से वसूल हो चुकी है और हम बहुत अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझने की बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो होती है ना कुछ चीज़ें होती है। क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है? हमारी सबसे पहले बात होती है मौसम। यानी कि एक तो होता है हमारा मौसम, एक शब्द होता है मौसम। आपने नाम सुना होगा मौसम शब्द का, जिसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। एक तो होता है मौसम, एक होता है ऋतु। क्या होता है? ऋतु। एक होता है ऋतु, इसे हम क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा जलवायु। क्या होता है? एक जलवायु, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, एक होती है हमारी सूक्ष्म जलवायु। क्या होती है? एक हमारी सूक्ष्म जलवायु, यानी कि माइक्रो क्लाइमेट। इसे हम माइक्रो क्लाइमेट भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो हम इनको समझना चाह रहे हैं पहले कि मौसम क्या होता है, फिर ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है और सूक्ष्म जलवायु क्या होता है। ठीक है, चारों बातें आपने नोट कर ली हैं। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात तो ये कि मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। कैसी भाषा का है? अरबी भाषा का। ये भी आप नोट करेंगे। किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अल मसूदी ने इसका वर्णन किया था पहली बार। किसने? अल मसूदी ने पहली बार मौसम के बारे में बात बताई थी। ठीक है, और मौसम की पहली परिभाषा जो आई थी वो हर्षवर्धन के काल में आई थी। यानी कि परिभाषा जो आई थी वो कब आई थी? परिभाषा वो आई थी हर्षवर्धन के काल में। कब आई थी भैया? हर्षवर्धन के काल में। तो आप इन बातों को भी नोट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी जिन्हें नोट कर लोगे तो। यानी मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और अल मसूदी ने इसको पहली बार वर्णित किया था और परिभाषा हर्षवर्धन के काल में आई थी। मौसम क्या है? वेदर क्या है? कई बार गूगल आप करते हो और वेदर चेक करते हो तो क्या वायुमंडल में होने वाली क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यानी कि अभी हमारा देखा तो मौसम क्या है? वो बिल्कुल साफ सुथरा है। कुछ समय बाद देखेंगे बादल हो जाएंगे। 4 से 5 घंटे के समय को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। वायु, इसका परिभाषा क्या बन जाएगी? वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे सुबह आप उठे, आपने चेक किया, अरे भाई आज तो बारिश है, पता चला कि बारिश ही नहीं है। ठीक है, पता चला बारिश है, कुछ समय बाद धूप निकली, तो यही क्या है? हमारा मौसम है। क्या है ये सब? इसे वेदर कहते हैं। ठीक है, तो वेदर हमारा हो चुका है, मौसम हमारा हो चुका है। अब बात आती है ऋतु की। ठीक है, ऋतु क्या होती है इनके बारे में बात करते हैं। ऋतु होता है सीजन, यानी कि वायुमंडल में चक्रीय और निश्चित, यानी कि ये ऋतु निश्चित रहती हैं, कभी हटती नहीं है। समझ गए नहीं? यानी वायुमंडल में चक्रीय, इनका चक्कर चलता रहता है पूरी तरीके से, गोल गोल घूमते रहते हैं। और निश्चित परिवर्तन ऋतु कहलाता है। जैसे गर्मी के बाद वर्षा आएगी, वर्षा के बाद शरद आएगी, शरद के बाद में शीत आएगी। ठीक है, तो 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, 15 मार्च से लेकर 15 जून तक जो होता है वो ग्रीष्म होता है। 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा होता है। 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शरद होता है। और 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक शीत होता है। तो ऋतु कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और देखो ये निश्चित ही हैं, ये कभी चेंज नहीं होती, निश्चित होती है। और ये चक्र ऐसे चलता रहता है, बिल्कुल चक्र ऐसे चलता रहता है। तो ऋतु आप समझ गए कि एक बार और समझ लो, वायुमंडल में चक्रीय और निश्चित परिवर्तन ही ऋतु कहलाती हैं। ऋतु कितनी होती हैं? 4 होती हैं। यानी एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु होती है, एक शरद ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है।
15 मार्च से लेकर 15 आपका मई नहीं जून ही कहेंगे, 15 जून तक तो ग्रीष्म रहती है। 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा रहती है। 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शरद रहती है और 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक शीत रहती है, ठंडी पवनें चलती हैं। तो ये हो गई हमारी ऋतु। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, 4 ऋतु होती हैं, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है भाई, बात आती है जलवायु की, क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, यही हमारा टॉपिक भी है आज। ठीक है, और ऋतु भी हमारा टॉपिक है क्योंकि क्लाइमेट भी इसमें होता है। क्या मौसम और ऋतु का औसत, बात को समझेंगे। मौसम व ऋतु का औसत जो पिछले 32 वर्षों से चला आता हूँ, पिछले 32 वर्षों का मौसम और ऋतु का औसत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और इसके जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सूर्य तप्त होता है, अक्षांश होते हैं, तापमान होते हैं, आर्द्रता होती है, इस तरह रहती होती है। इससे ही हमारी जलवायु परिवर्तित होती है। जैसे मतलब हम भूमध्य रेखा के पास में रहते हैं, भूमध्य रेखा की उष्ण जलवायु है। कैसी है, उष्ण जलवायु है। अगर हम ध्रुवों के पास रह रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी है, शीत जलवायु है, शीत जलवायु है। अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो वो कौन सी होती है हमारी, वो होती है उपोष्ण जलवायु। और जब हम उपोष्ण जलवायु के ऊपर जाते हैं तो वो कौन सी होती है, शीतोष्ण जलवायु। ठीक है भाई, तो ये किससे, सूर्य तप्त, सूर्य के तापमान से प्रभावित होती हैं, अक्षांशों से प्रभावित होती हैं, तापमान से प्रभावित होती हैं, इस तरह रहते से प्रभावित होती हैं। ठीक है, और आपकी आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से भी ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। क्लियर, जलवायु क्लियर हो गई। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जलवायु के बारे में बेटा। यहाँ पर ग्लोब में बता देता हूँ क्या है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। इसके ऊपर ये यहाँ पर कौन सी होगी, उपोष्ण जलवायु। नीचे भी क्या होगी, उपोष्ण जलवायु। फिर उसके ऊपर यहाँ पर क्या होगी, शीतोष्ण, शीतोष्ण। नीचे भी क्या होगी, शीतोष्ण जलवायु। और ऊपर जो होगी वो क्या होगी, यहाँ होगी शीत जलवायु, शीत जलवायु। नीचे क्या होगी, शीत, ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिण ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा पर जो रहती है वो उष्ण जलवायु रहती है, भूमध्य रेखा से ऊपर जो रहती है उपोष्ण रहती है, और उपोष्ण से ऊपर जो रहती है शीतोष्ण रहती है, शीतोष्ण से ऊपर जो रहती है वो शीत रहती है। ये होती है हमारी जलवायु। ये हम विश्व की जब जलवायु पढ़ेंगे जब होगा, जबकि एग्जाम में विश्व की जलवायु से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भारत की जलवायु से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार भी पैट में भारत की जलवायु से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्व की जलवायु से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इस वजह से आपको बहुत बड़ा टॉपिक बनना, तो हम बहुत छोटे में आपको बता रहे हैं। ठीक है भैया, अब बात आती है कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जलवायु क्या होती है। इसको भी समझ लो, बेसिक समझ क्या है इसकी बेटा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब क्या है कि जलवायु क्षेत्र में पर्वत, झील, इमारतों से के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता हो, उसे हम सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। जैसे मतलब ऐसा मान के चलिए कि अभी हम नैनीताल जा रहे हैं और नैनीताल में हमने जब देखा तो जहाँ पर हिल क्षेत्र है वहाँ जलवायु कुछ और है। ठीक है, और हिल क्षेत्र से आते हम जब नगरीय क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर इमारतों के कारण जो है हीटिंग सी पैदा होती है, थोड़ी सी गर्मी सी पैदा होने लगती है। तो वही क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म जलवायु। जैसे मानिए हम जंगल का सैर कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। जब शहर की ओर बढ़ते हैं तो गर्म से महसूस होता है। तो वो क्या होता है, पर्वत, झील और इमारतों के कारण वहाँ पर क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। समझने वाली बात तो यही है। इतनी बात समझ में आ ही चुकी होगी। ठीक है, अब फेरल के अनुसार एक आपका नियम है, फेरल का सिद्धांत क्या कहता है कि दक्षिण की तरफ से चलने वाली पवनें, यानी कि ऐसा मान के चलिए दक्षिण ध्रुव जो होता है, दक्षिण ध्रुव जो होता है नीचे, इसमें जो पवनें चलती हैं वो बाएं तरफ चलती हैं। कितने तरफ चलती हैं, बाएं तरफ चलती हैं पवनें। कहाँ से, दक्षिण ध्रुव में पवनें बाएं तरफ चलती हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव में दाएं तरफ चलती हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इनको नोट करते जाओ, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अब भारत में करते हैं मानसून का आगमन। भारत में अब जो हम चैप्टर समझने वाले हैं वो हम समझ रहे हैं भारत का मानसून क्या है। अब वर्षा से क्वेश्चन हम करेंगे तो भारत में मानसूनी वर्षा जो होती है मौसमी वर्षा होती है। कैसी होती है, मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, और ये जून के पहले वीक में जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में एंटर करती है। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी है यहाँ पर। ठीक है, और भारत में जलवायु जो होती है वो जून से सितंबर तक रहती है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहती है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसे जल विमानन विस्फोट किसे कहते हैं, जब मासिंग ऐसा मान चलिए यहाँ पर कि
जब केरल के तटों पर आकर जब जलवायु टकराती है, यानी कि पवनें टकराती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विस्फोटन। ठीक है। रही बात एक, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, बेटा वो होती है माशिंगराम मेघालय में। ठीक है। और सबसे कम जो होती है वो होती है लद्दाख में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, माशिंगराम मेघालय में होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, लद्दाख में होती है। ऐसे ही यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, गोरखपुर में होती है, और सबसे कम जो वर्षा होती है वो आगरा और मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, आगरा और मथुरा में। ठीक है। तो एक बार समझ लेंगे इसको, एक बार और बात करेंगे। क्या मौसम क्या होता है? मौसम होता है वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है। ऋतु क्या होता है, वो सीजन होता है, चक्रीय और चलता है, निश्चित होता है, 4 ऋतु होती हैं। क्लाइमेट क्या होता है, मौसम, ऋतु और आपका मौसम का और ऋतु का जो औसत होता है पिछले 32 वर्षों का, उसी को कहते हैं। ठीक है। कहते नहीं पिछले समय से जलवायु जो है परिवर्तन हो गई है। ठीक है। तो आप क्या होते हैं, सूक्ष्म जलवायु होती है, जो क्षणिक समय में जो इमारतों से, पवनों से, झीलों से, पर्वतों से, इनसे जो है थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवनें बाएं तरफ चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ चलती हैं, ये भी याद रखना। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। भारत में मानसून का आगमन जो होता है मौसमी मानसून होता है। यहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा जो होती है मौसमी होती है। जून के पहले वीक में केरल में जो है, केरल महाराष्ट्र इस तटों से आके जब मानसून टकराता है तो उसे कहते हैं मानसून विस्फोटन कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है माशिंगराम में होती है, जबकि सबसे कम लद्दाख में होती है। इसी प्रकार यूपी में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, सबसे कम जो होती है आगरा और मथुरा में होती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ से आगे समझते हैं पॉइंट क्या है। ये आगमन हो गया था, ये थोड़ा सा चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पर ये चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र में आप समझेंगे किस तरीके से क्या होता है और क्या है इसकी कंडीशन। इस चित्र से पहले समझने से पहले हम आपको समझेंगे वर्षा का वर्गीकरण। यहाँ समझाएंगे वर्षा का वर्गीकरण। वर्षा का वर्गीकरण हम यह समझ रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है वो कौन सी कितनी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 74%। ये याद रखेंगे आप। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा आपने, सर्दी के दिनों में बारिश होती है विक्षोभ, इसमें जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो मात्र 3% होती है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो हम इस मानसूनी वर्षा या स्थानीय चक्रवात, इसको जो हम कहते हैं, ये कितनी वर्षा होती है, यहाँ 10% वर्षा होती है इससे। और चौथे प्रकार की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो चौथा क्या होता है, प्रत्यावर्ती या लौटता मानसून जो होता है, उससे कितनी होती है, उससे होती है 13% वर्षा। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये भी आपके। तो क्या है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होती है वो 74% वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा इसी से होती है। पश्चिम विक्षोभ से होती है 3% होती है। मानसूनी वर्षा या स्थानीय चक्रवात से 10% होती है बेटा। और प्रत्यावर्ती या लौटते मानसून से जो होती है वो कितनी होती है, 13% होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसको समझने की, ये जो टॉपिक है इसको समझते हैं क्या है। देखिए क्या, 1 जून में वर्षा तिरुवनंतपुरम बेंगलोर में होते हुए कहाँ जाती है, यहाँ मणिपुर वाले एरिया में चली जाती है। यहाँ पर 15 नवंबर को जो होती है चेन्नई में बारिश होती है ठंड के दिनों में। दिसंबर में जो होती है चेन्नई तमिलनाडु में यहाँ वर्षा होती है ठंड के दिनों में। ठीक है। ऐसे ही 1 जून को वर्षा होगी, ऐसे लौटते मानसून में 1 नवंबर को होगी। ये लौटते मानसून में 2 डेटें लिख रही हैं। एक चढ़ते मानसून में 8 जून को होती है, तो लौटते मानसून में कितने में होती है, 15 अक्टूबर को होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गोवा में होती है वर्षा, फिर हैदराबाद में वर्षा होती है, विशाखापत्तनम में होती है, और यही शिलोंग होती चली जाती है, और यही आपकी क्या होती है, ऊपर चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसी बारी रडार से सर्वाधिक वर्षा होती है, इससे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। तो देखिए यही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि कौन सी डेट, 1 जून से लेकर आपकी 1 नवंबर, 1 जून और 15 अक्टूबर और 8 जून, यही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है हमारा। कौन सा, गोवा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बेंगलोर, त्रिपुरा, और यही जाके शिलोंग में बरसते हैं। ठीक है। मेघालय, शिलोंग में ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में 10 अक्टूबर और 10 जून को मुंबई में, नागपुर में वर्षा होती है, मुंबई में वर्षा होती है, और भुवनेश्वर में होती है, कोलकाता में होती है। यही वर्षा, ये स्थान है कि कब कहाँ वर्षा होती है। ठीक है बेटा।
अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 15 जून को वर्षा कहाँ होती है, तो भोपाल में वर्षा होती है, पटना में वर्षा होती है, ये भोपाल पटना में होकर चली जाती है। उसके बाद में 15 सितंबर और 1 जुलाई को जो वर्षा होती है वो जोधपुर राजस्थान वाले में होती है, ठीक है। कच्छ के रण में जो होती है सितंबर और जून, और सितंबर और 15 जुलाई को यहाँ पर वर्षा होती है। तो आप समझ गए हो इसको कहाँ कहाँ वर्षा होती है। अब बचा हमारा पश्चिम उत्तर भारत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो पश्चिमी विक्षोभ में होती है, सर्दी के दिनों में यहाँ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ में। और ये जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी लेती है कहाँ से लेती है, ये कैस्पियन सागर है हमारा, कहाँ, तुर्कमेनिस्तान के पास में क्या है, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, वहाँ से अपनी आर्द्रता लेती है। ठंडी पवनों के माध्यम से जो है ये किसका रूप ले लेती हैं, वर्षा का रूप ले लेती हैं। और इसी के कारण जो है एक तरंग जो है इसके ऊपर लद्दाख की तरफ निकल जाती है, तो लद्दाख में वर्षा इस कारण नहीं होती, ठीक है। और एक दिल्ली वाले क्षेत्र में आ जाती है, श्रीनगर दिल्ली, तो ये वाला बीच वाला क्षेत्र जो है लद्दाख वाला, यहाँ पर वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ हिल क्षेत्र होने के कारण जो है पवन जो है अपना रूट जो है डाइवर्ट कर लेती हैं। अगर ये बहुत बड़ी क्लास पढ़ानी होती मुझे बड़े अच्छे से आपको समझाते, क्योंकि अगर ये पैट की क्लास नहीं होती तो चलिए कभी मौका मिलेगा आपका कोर्स के लिए, तो जब हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल हम रिवीजन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है बेटा। तो आप इसको जल्दी से नोट करना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेंगे। 15 नवंबर दिसंबर को जो होती है वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई वाले क्षेत्र में होती है। जबकि 1 जून और 1 नवंबर को जो वर्षा होती है, लौटते मानसून में 1 नवंबर, चढ़ते मानसून में 1 जून को। तो यहाँ तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और यही मणिपुर वाले क्षेत्र में होती है। ऐसी 15 अक्टूबर 8 जून को गोवा में होती है, हैदराबाद में होती है, विशाखापट्टनम में होती है, यही शिलोंग में होती है वर्षा, और यही निकल जाती है ऊपर, ठीक है भैया। अगर हम आगे बात करते हैं, तो दोस्तों आगे देखते हैं 10 अक्टूबर 10 जून को नागपुर में वर्षा होती है, भुवनेश्वर होती है, कोलकाता होती है और चली जाती है ऊपर तरंग। यही 1 अक्टूबर 15 जून को कहाँ होती है, भोपाल होती है, अहमदाबाद होती है, पटना होती है, निकल जाती है बरसात। 15 सितंबर 1 जुलाई को जोधपुर होती है और इधर निकल जाती है तरंग है, और ये हिल क्षेत्र से बटा हुआ है। और 1 सितंबर 15 जुलाई को यहाँ होती है बरसात, और पश्चिमी विक्षोभ से ये होती है। तो आपने अगर ये समझ लिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इसको चाहो तो नोट करो। इससे आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या है कंडीशन, क्या है हमारी शर्तें, क्या है आगे मतलब इसके मुद्दे, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है भैया, पढ़ने को तो बहुत कुछ है अभी आपके, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसको रख कर दूंगा तो आपको कोई दुविधा वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो अभी हमने सीखा था कि कहाँ कहाँ तक वर्षा होती है, ठीक है। अब इसके बाद में वर्गीकरण देख लिया था। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भारत में ऋतु। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भारत में ऋतु, राष्ट्रीय पंचांग किसके अनुसार, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पंचांग में कौन सी होती है, वो होती है बसंत ऋतु। क्या होती है, बसंत ऋतु। अब देखिए हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो नहीं पढ़ी थी ऋतु, ये चैत्र वैशाख में होती है। कहाँ होती है, चैत्र वैशाख में होती है, ठीक है। और ग्रेगोरियन में मार्च और अप्रैल में। कहाँ होता है, मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होती है। उसके बाद में आपकी आती है ग्रीष्म ऋतु आती है। कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु। भाई ये जो होती है ज्येष्ठ आषाढ़ में होती है, ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है भैया। ये अप्रैल के बाद में जो आता है ना, मई जून में आती है, ये मई और जून में आती है, ठीक है बच्चा। इसके बाद में आपकी आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है, और वर्षा ऋतु बच्चा जो होती है ये किस में होती है, ये आपकी श्रावण, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, श्रावण भादो से होती है, ठीक है भैया। सावन भादो से होती है, और ये जुलाई और अगस्त को होती है। कब होती है, जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त को होती है। इसके बाद में होती है आपकी शरद ऋतु। कौन सी होती है, शरद ऋतु, शरद ऋतु होती है। और ये कहाँ पर होती है, क्वार कार्तिक, क्वार कार्तिक में होती है। और ये सितंबर अक्टूबर, ये कहाँ होती है, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में भी जाती है। ये सितंबर में जाती है ना, कहाँ तक जाती है, नवंबर तक चली जाती है। इसके बाद में आपकी होती है हेमंत। कौन सी होती है, हेमंत ऋतु। कौन सी होती है, हेमंत ऋतु होती है, ठीक है। अघन पूस महा फाल्गुन, अघन
पूस, महा, फाल्गुन, ये दिखाई देती है यहाँ पर। और नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर से लेकर ये फेब तक रहती है। कब तक रहती है? फेब तक। तो इनको थोड़ा जान लो, कोई बात नहीं है, यहाँ से याद हो जाएगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस, महा, फाल्गुन, ये आपके 12 के 12 हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हैं, सॉरी राष्ट्रीय पंचांग के हैं। तो ये आपने सीखा होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे तो लगता नहीं ये क्या है। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे समझने वाले हैं और क्या है। अब क्या है, वर्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत में वर्षा के बारे में, किसके बारे में बात करने वाले हैं? वर्षा के बारे में। क्या है वर्षा, क्या कर रही है वर्षा, ठीक है, कैसी है वर्षा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर है औसतन। तो औसत वर्षा जो होती है, यानी कि भारत में औसत वर्षा जो होती है, औसत वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा, अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा जो होती है पश्चिमी घाट में, नहीं, सबसे पहले तो मेघालय वर्षा होती है। और कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट में होती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, यानी कि 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में जो होती है, यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करें तो ब्रह्मपुत्र घाटी में जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वर्षा होती है। तो ये तो होती है सर्वाधिक वर्षा। तो भारत में पहली बात तो आ गई सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। दूसरी बात क्या आती है? मध्यम वर्षा कहाँ होती है? मध्यम वर्षा कहाँ कहाँ होती है, किन किन क्षेत्रों में होती है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होती है। तो पूर्वी घाट, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, दक्षिण गुजरात, ठीक है भैया, बिहार, ठीक है, झारखंड यहाँ वर्षा होती है। कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा बेचना होती है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता चल गया है। न्यून वर्षा की अगर हम बात करें, न्यून वर्षा जो होती है भारत में कहाँ होती है? तो दिल्ली वाले क्षेत्र में होती है, दिल्ली में होती है, हरियाणा में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली होती है, HR हरियाणा होती है, ठीक है भैया। और आपका जम्मू कश्मीर होती है। कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर होती है, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। और आपकी पश्चिमी यूपी भी अच्छी जगह है, पश्चिमी यूपी में होती है, ठीक है। और आपके पश्चिमी यूपी के बाद में दक्कन का पठार एक और जगह है, दक्कन पठार। यहाँ पर जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है न्यून वर्षा में, ठीक है भैया। ये न्यून वर्षा होती है इतनी, क्लियर इतने बात। अब बात आती है अपर्याप्त वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? कहाँ, कैसी? अपर्याप्त वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है पर्याप्त वर्षा? जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में अपर्याप्त वर्षा होती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक में वर्षा होती है अपर्याप्त, ठीक है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, विदर्भ वाला एरिया, विदर्भ और आपका लद्दाख, ठीक है भैया। ये हो गया यहाँ से, तो ये हो गई अपर्याप्त वर्षा। तो वर्षा का वर्गीकरण हो गया है। आपको घबराने वाली कोई यहाँ से बात है नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? मेघालय होती है, पश्चिम घाट होती है, ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है, ये सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा जो होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, बिहार, झारखंड में होती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा जो होती है दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी यूपी, दक्कन का पठार यहाँ होती है। अपर्याप्त मात्रा जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, विदर्भ और लद्दाख में होती है। बेटा इन बातों को जो है ना बहुत ज़रूरी याद रखना है, बहुत ज़रूरी याद रखना है। ऐसा ना हो कि कभी फिर बाद में आप घबरा जाओ। आप एग्ज़ाम में आपका जो है
ऐसा मानना चाहिए धड़कन बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट हैं हमारे, कुछ की पॉइंट है, उनको थोड़ा सा कवर करेंगे। की पॉइंट का वर्षा से जुड़े कुछ की पॉइंट है, जैसे कि एक हमारा होता है आम्र वर्षा। कौन सा होता है? आम्र वर्षा। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो केरल कर्नाटक में होती है। ये कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है। ठीक है भैया। ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते ही, ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते ही जो है ये तूफानी, मतलब ऐसा मान के चलिए कि एक तरीके पूर्वी मानसून की बौछार होती है। ये पूर्वी मानसून की बौछार पड़ने लगती है, जो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। तूफानी हवा होती है। कैसी होती है? तूफानी हवा। और कौन सी फसल पर होती है? आम की फसल के समय, आम की फसल के समय। इस वजह से इसका नाम पड़ा है आम्र वर्षा। तो केरल कर्नाटक में होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम्र वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो केरल कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा। ठीक है बेटा। और ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही ये पूर्वी मानसून के चलते जो है ये चीज़ आती है। ठीक है। एक होती है फूलों की बौछार। किसकी होती है? फूलों की बौछार कहते हैं, फूलों की बौछार। ये भी बच्चों को याद रखना होता है, जरूर होती है, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। ये असम और पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पर होती है? असम व पश्चिम बंगाल। असम में पश्चिम बंगाल में होती है वर्षा। ठीक है। और यहाँ पर बैसाख के माह में होती है। किस में होती है? बैसाख नहीं, कहाँ पर होती है? फूलों की, असम पश्चिम बंगाल नहीं होती यार, ये तो फूलों की बौछार की बात कर रहे हैं ना। तो ये होती है अभी कर्नाटक केरल तटों पर, कर्नाटक केरल तटों पर, ये तटों पर होती है, केरल कर्नाटक तटों पर। ठीक है। हल्की बौछार होती है, हल्की बौछार, जो किसके लिए फ़ायदा होता है? कॉफ़ी के फूलों के लिए, कॉफ़ी के फूलों के लिए, फूलों के लिए या कहवा के फूलों के लिए, कहवा के फूलों के लिए। इस वजह से इसे कहते हैं फूलों की बौछार कहते हैं। एक होती है काल वैशाखी। काल वैशाखी बेटा एक ये होती है, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। काल वैशाखी क्या होती है? तो देखिए ये कहाँ होती है? ये असम पश्चिम बंगाल, असम पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है। बैसाख के माह में होती है। इसका नाम इस वजह से ही बैसाखी पड़ा हुआ है, बैसाख के माह में होती है, इसलिए बैसाखी पड़ा हुआ होता है। और ये चाय, पटसन, चावल, चाय, पटसन और चावल के लिए अहम होती हैं, तो ये तीनों चीज़ें याद रखो, यहाँ पर एक और याद रखो, लू जो है ग्रीष्म काल में चलती हैं, राजस्थान एरिया से चलती हैं, राजस्थान से चलती हैं। और कहाँ से लेकर? दिल्ली से लेकर बिहार तक की वायु को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। सूक्ष्म वायु होती है। सूक्ष्म क्या होती है? वायु होती है। ठीक है भैया। शुष्क वायु होती है। शरद ऋतु जो होती है आपको पता है सितंबर दिसंबर में होती है। ठीक है। शीत ऋतु जो होती है आपको पता है दिसंबर में होती है। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, एक जो होता बच्चा वो क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। उसको भी समझ लेंगे क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ बेटा? पश्चिमी विक्षोभ होता है यानी कि कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान से आर्द्रता ग्रहण करके ये भारत के पश्चिम क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा का रूप लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है भाई। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं इसके बाद, अब देखने वाले हैं कुछ की पॉइंट जो है नोट इन पॉइंट हमारे। क्या है वो हमारे? वो है नोट पॉइंट। ठीक है भाई। क्योंकि अब जो हमें लिखना है वो लिखना है नोट इन पॉइंट। इसमें क्या लिखना है? नोट
इन पॉइंट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अहम हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही मोस्ट हो सकते हैं, और इसके बिना जो है आपकी परीक्षा बहुत ही अधूरी सी हो सकती है। ये हैं आपके नोट पॉइंट, यानी कि इस कक्षा के जो कुछ ऐसे पॉइंट जिनको हमने निचोड़ कर लिखा है पूरी तरीके से, और इनको देखना है कि ज़रा थोड़ा सा आप ज़रा सुनो अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है भारत में? भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की यहाँ पर क्या है? जलवायु। ठीक है। और पवनों के तंत्र को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं बेटा, इसको भी लिख लेना, मानसून कहते हैं। पछुआ पवनें जो चलती हैं वो कब चलती हैं? वो 30 उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 दक्षिणी अक्षांश से होकर जो मध्य में चलती हैं, 30 और 60 के मध्य में जो चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। ये भी याद रखना है। 3 को याद करेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है। पवनों के तंत्र को मानसून कहते हैं। पछुआ पवनें जो चलती हैं वो 30 नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ अक्षांश तक चलती हैं। मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आएगा कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को कर्नाटक में कॉफ़ी या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, अल नीनो का संबंध है, क्या है? अल नीनो का संबंध है भारतीय मानसून से। किससे संबंध है? भारतीय मानसून से। लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल पर होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल में होती है। भारत में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से करेंगे, भारत मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को कर्नाटक में कॉफ़ी या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अल नीनो का संबंध जो है भारतीय मानसून से है। लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होती है कोरोमंडल में होती है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। भारत में पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कहाँ है? संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। बोर्डो इलायची नामक वर्षायुक्त प्रचंड तूफान, बोर्डो इलायची नामक वर्षायुक्त प्रचंड तूफान असम में होते हैं। ठीक है। नार्वेस्टर जो होते हैं उड़ीसा में होते हैं। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। मावट वर्षा रबी फसल को फायदेमंद होती है, लाभप्रद होती है। अब यहाँ से 4 ये बातें याद रखनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मध्य अवधि के मौसम का पूर्वानुमान लगाने का केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे मिलेंगे और आपको बना देंगे हीरो परीक्षा में, और आपका सिलेक्शन कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो रोक दे फिर। तो आप तो बहुत अच्छे से तैयार करो इसको, बहुत अच्छा मटेरियल मिला है आपको, निचोड़ मिला है। तो दोस्तों कल जो होगी हमारी क्लास वो होगी टाइम जोन को लेकर, यानी हम लगातार क्लास करा रहे हैं डेली। पैट की प्रैक्टिस अच्छी तरीके चल रही है। तो आप अपने चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।